और अब सुपरफास्ट 60। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का सांसदों को मंत्र, कहा विपक्ष का असली चेहरा बेनकाब करे। कांग्रेस ना सदन चलने देती है ना चर्चा होने देती है। पेगासस के मुद्दे पर राज्यसभा में विपक्ष की नारेबाजी, वेल में पोस्टर कार्ड लेकर घुसे विपक्षी सांसद। लोकसभा में आज विपक्ष का हंगामा। भोपाल में ज्वाइनिंग की मांग को लेकर आज फिर चयनित अभ्यर्थी एकजुट हुए। शिक्षक भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थी पहले स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बंगले पर जुटे। यहां से पुलिस ने सभी को एक गाड़ी से नीलम पार्क में छोड़ा। भोपाल के नीलम पार्क में चयनित अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए हैं। इससे पहले प्रदर्शन की खबरों के बीच बीजेपी ऑफिस को छावनी में तब्दील कर दिया गया। 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के मौके पर चयनित अभ्यर्थियों ने बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया था। बलरामपुर में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का हुआ असर। आंगनबाड़ी के बच्चों को 10 महीने से पोषण आहार नहीं दिए जाने के मामले में कलेक्टर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को किया बर्खास्त। राजपुर विकास खंड के बाड़ी चलगली गांव में पोषण आहार वितरित नहीं किए जाने का मामला सामने आया था। आहार का पुराना स्टॉक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के घर पर मिला था और इस संबंध में संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया था। रायपुर में 23 जुलाई को स्थगित हुई नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक आज फिर से शुरू होगी। 4 एजेंडे पर चर्चा के लिए आज रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक होगी। इसमें गोल बाजार विवेकानंद विद्यापीठ की जमीन को लेकर चर्चा होगी। एमपी में आरटीई के तहत स्कूल्स में दाखिले की तारीख को 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। अब 28 जुलाई तक बच्चों का स्कूल्स में दाखिला हो सकता है। प्रदेश में मौसम की स्थिति और छात्रों का ध्यान रखते हुए स्कूल्स में दाखिले की तारीख बढ़ाई गई है। इस संबंध में जिला परियोजना समन्वयक को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके अनुसार आवंटन के बाद संबंधित बच्चे को स्कूल में मुफ्त प्रवेश के लिए उपस्थित होना है और इसके साथ ही निजी स्कूल को मोबाइल ऐप के जरिए बच्चे की फोटो लेकर एडमिशन सुनिश्चित करना होगा। एमपी बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट 29 जुलाई को आएगा। इस बार कोई भी छात्र फेल नहीं होगा। सभी छात्रों को जेंडर प्रमोशन मिलेगा। रिजल्ट 10वीं के बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट के आधार पर तैयार होना है। छात्र अपना रिजल्ट एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर 29 जुलाई को दोपहर 12 बजे देख पाएंगे। छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त से 1 से 12 तक के स्कूल खोलने को लेकर आदेश जारी कर दिए गए। ऑफलाइन क्लास शुरू करने के लिए सरकारी स्कूल्स के साथ निजी स्कूल्स को भी शर्तों का पालन करना होगा। छत्तीसगढ़ में 1 से 8वीं तक की क्लास शुरू करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत स्कूल की पालक समिति की अनुशंसा जरूरी है। वहीं शहरी क्षेत्रों में संबंधित वार्ड पार्षद और स्कूल की पालक समिति की अनुशंसा लेना जरूरी है। एमपी में प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इस बार एक सेंटर पर 100 की जगह केवल 20 महिलाओं को ही टीके लगाए जा रहे हैं। टीकाकरण से पहले उनका हेल्थ चेकअप किया जा रहा है और ठीक होने पर ही उन्हें टीकाकरण की अनुमति दी जा रही है। इंदौर में भी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन अभियान जारी है। हफ्ते में 2 दिन महिलाओं को वैक्सीन लगाई जा रही है। एमवाई अस्पताल समेत 5 जगहों पर लगाए जा रहे टीके। ग्वालियर में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के आरोपी मैक्स केयर हॉस्पिटल संचालक रवि रजक और सोनू जाटव को कोर्ट से राहत। एमपी हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने रासुका का आदेश खारिज कर दिया है। ग्वालियर कलेक्टर के आदेश को माना गलत। ग्वालियर में कई अस्पताल खुले में मेडिकल वेस्ट फेंक रहे हैं, जिसके कारण बारिश में संक्रमण का खतरा बढ़ गया। ऐसे सभी प्राइवेट अस्पतालों को ग्वालियर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि वो सभी बायोमेडिकल वेस्ट को नियमों के अनुसार ही डिस्पोज कराएं। ग्वालियर में सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा के अनुसार शहर भर में 100 से अधिक निजी अस्पताल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से रजिस्टर हो चुके हैं। ऐसे में कोई भी निजी अस्पताल वेस्ट को खुले में फेंकता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एमपी के 7 लाख से अधिक नियमित सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार ने तोहफा दिया। कर्मचारियों को जुलाई 2020 और जुलाई 2021 की वेतन वृद्धि का लाभ देने के आदेश जारी कर दिए गए। मध्य प्रदेश में वित्त विभाग ने आदेश जारी करते हुए बताया कि वेतन वृद्धि का लाभ अगस्त की सैलरी से मिलेगा। 2 वेतन वृद्धि एक साथ मिलने से कर्मचारियों को मूल वेतन में 6% का फायदा होगा। इससे सरकार पर 800 करोड़ रुपए का सालाना अतिरिक्त भार पड़ेगा।
रीवा में केंद्रीय जल की कॉलोनी में पर्याप्त संख्या में आवास नहीं है। कॉलोनी में सुविधाओं की कमी है। जेल में कर्मचारियों के 228 पद स्वीकृत हैं। इनमें से केवल 188 कर्मी ही तैनात हैं, जबकि जेल कॉलोनी में केवल 88 मकान ही बने। इनमें से अधिकांश मकान जर्जर हालत में हैं। रीवा में बारिश के दिनों में सड़कें डूब जाती हैं। मकानों की छत से पानी टपकने लगता है। यही नहीं, अक्सर मकानों में पानी भरने की शिकायतें भी आती हैं। इनके अलावा जिन कर्मचारियों को आवास नहीं मिल पाता, वो किराए के मकान पर रहने को मजबूर हैं। इंदौर के अर्जुन ठाकुर गोलीकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शूटर रितेश करोसी और चिराग को गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक गैंगस्टर सतीश भाव समेत 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि मुख्य आरोपी हेमू ठाकुर अभी भी फरार है। मंदसौर में बीते 12 घंटे में 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ये दोनों लोग पिपलिया मंडी के रहने वाले थे। मृतक अनिल के परिजनों का कहना है कि उसने बीती रात शराब पी थी। सुबह उसे दिखना बंद हो गया और फिर उसकी मौत हो गई। मंदसौर मामले में बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया का कहना है कि पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग को इस मामले में और सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। बताते चले कि अभी हाल ही में शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। सिवनी के घनसौर में एक लापरवाह ट्रक चालक ने शराबी को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। नशे में चूर युवक ट्रक के नीचे गिर गया और फिर एक शराबी ट्रक को युवक पर चढ़ाते हुए निकल गया। मामले में पुलिस ने ट्रक को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। बेमेतरा में मामूली विवाद को लेकर एक पिता ने अपने 2 पोतों के साथ मिलकर बेटी को मौत के घाट उतार दिया। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। मुंगेली में फर्जीवाड़े के आरोप में पूर्व सीएमओ समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुंगेली के परमहंस वार्ड में बिना नाली बनाए 17 लाख रुपए की स्वीकृत राशि में से 13 लाख रुपए का भुगतान सोफिया कंस्ट्रक्शंस को कर दिया गया था। मुंगेली मामले में कलेक्टर से शिकायत की गई थी, जिस पर कलेक्टर ने जांच कराकर 6 लोगों से जवाब मांगा, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद कलेक्टर ने उनके खिलाफ एफआईआर कराने के निर्देश दिए। इसके बाद सीएमओ ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। देवास में नकली सोना गिरवी रखकर करीब 1.25 करोड़ रुपए का लोन लेने का मामला है सामने। SBFC फाइनेंस कंपनी में कुछ लोगों ने गोल्ड लोन लिया। आरोप है कि उन्होंने नकली सोना गिरवी रखा और 1 करोड़ 73 लाख रुपए की लोन ले ली, लेकिन ग्राहकों ने उधार नहीं चुकाया। तब कंपनी ने सोना नीलाम करने के लिए व्यापारियों को बुलाया तो सोने के नकली होने की जानकारी मिली। उसमें ऊपर से सिर्फ सोने का पानी चढ़ाया गया है। इसके बाद कंपनी के अधिकारियों ने कोतवाली थाने में मैनेजर समेत 4 कर्मियों के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की है। सूरजपुर में इन दिनों एक नाबालिग युवक की पिटाई का वीडियो काफी वायरल है। वीडियो में कुछ लोग एक युवक को बांधकर बेरहमी से पीट रहे हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पूरा मामला जयनगर थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव का है। नाबालिग युवक पर मोबाइल चोरी का आरोप था। ऐसे में कुछ दबंग उसको अपने खेत पर ले गए। हाथ पैर बांधने के बाद पिटाई की। यही नहीं, दबंग ने मारपीट का वीडियो भी बनाया, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बलौदा बाजार के खपराडीह इलाके की श्री सीमेंट फैक्ट्री में देर रात हादसा हो गया। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 8 से 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। निर्माणाधीन कार्य के वक्त सरियों के नीचे गिरने से उसकी चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। बलौदा बाजार हादसे में निर्माणाधीन कार्य के वक्त क्रेन की सीलिंग टूट गई और एक के बाद एक भारी भरकम सरिये नीचे गिरने लगे। घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीएम मौके पर पहुंचे, जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना में मरने वालों की संख्या बढ़ने की संभावना है। श्योपुर के आसीदा गांव में पहुंचा 6 फीट का मगरमच्छ। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद डायल 100 की टीम ने किया रेस्क्यू। भिंड में अनियंत्रित तेज रफ्तार बस ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में एक महिला और 8 महीने की बच्ची की गई जान। शिवपुरी में 11 अंडों के साथ मिला 12 फीट लंबा सांप। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। भोपाल से सिलवानी जा रही बस रायसेन में पलटी। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी। धार में गुनावत के पास रिफाइंड सोयाबीन तेल से भरा टैंकर पलटा। चिल्लाता रहा किसान, लेकिन लोग लूटते रहे थे। राजनांदगांव जिला कोर्ट में पेशी पर आए कैदी ने की भागने की कोशिश। तत्काल घेराबंदी कर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों को ठगने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। 9 लोगों से करीब 22 लाख रुपए की ठगी करने का है आरोप। बालाघाट के वारा सिवनी कोर्ट ने
रेप के 3 आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। एक नाबालिग आरोपी का चल रहा है ट्रायल। कटनी में फाइनेंस के नाम पर ठगने के आरोप में ट्रैक्टर एजेंसी पर पुलिस का छापा। एजेंसी संचालक से हो रही पूछताछ। बिलासपुर में पीपीई किट पहनकर कोविड कर्मचारियों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। बकाया देने और नियमित रूप से काम पर रखने की मांग। सागर में महिला बाल विकास विभाग के राहतगढ़ परियोजना अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिए गए। आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति के लिए परियोजना अधिकारी अनुराग दुबे ने 50,000 की रिश्वत मांगी। इसकी शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने जाल बिछाकर अनुराग दुबे को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। रायगढ़ के घरघोड़ा हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 साल पहले सुंदर मांझी की उसकी पत्नी 2 सालों ने मिलकर हत्या कर दी। शिवपुरी में व्यापारी का 2.5 लाख रुपयों से भरा बैग ले उड़ा नाबालिग चोर। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। कटनी में लमतरा रेलवे फाटक के ऊपर करोड़ों की लागत से बने ओवरब्रिज का हिस्सा बारिश में ढह गया। इसकी वजह से सीमेंट के ब्लॉक और मिट्टी का मलबा सड़क पर बिखर गया। 1 साल के अंदर ये दूसरी बार है जब ओवरब्रिज का हिस्सा ढहा हो। डिंडौरी में हुई 2 दिनों की बारिश ने सरकारी निर्माण कार्यों की पोल खोलकर रख दी। मेहदवानी के कलगी टोला में स्टॉप डैम में रिसाव हो रहा है। इसके निर्माण में करीब 15 लाख रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन 2 महीने में बनकर तैयार हुए स्टॉप डैम जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गया और इसकी वजह से पानी का रिसाव हो रहा है। सूरजपुर में 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, लेकिन बिहारपुर इलाके में एक बस ड्राइवर मुसाफिरों की जान को खतरे में डाल दिया। ड्राइवर ने भरी हुई बस को उफनती नदी से पार करा दिया। बस में करीब 35 लोग सवार थे। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। भोपाल समेत कई जिलों में बरसात का दौर जारी। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बने 5 वेदर सिस्टम की वजह से बारिश जारी है। ग्वालियर में बीती रात हुई भारी बारिश ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी। महज 3 घंटे में ही करीब 55 मिलीमीटर बारिश हो गई है। बरसात की वजह से इलाके में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश, जगह जगह भरा पानी। हिमाचल और बिहार में भी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 192। यूपी में जारी एम्बुलेंस हड़ताल पर एसीएस होम अवनीश अवस्थी सख्त पुलिस स्ट्राइक को रिव्यू करने का दिया आदेश। जानबूझकर अवरोध उत्पन्न करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश। फौरन एफआईआर दर्ज कर सूचना देने को कहा। मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी बीजेपी सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में करेगी प्रबुद्ध सम्मेलन। प्रकोष्ठों को अपने समाज के प्रबुद्ध लोगों का सम्मेलन कराने का दिया निर्देश। आज शाम 4 बजे पीएम मोदी से मिलेंगे ममता बनर्जी। विपक्ष के नेताओं से भी कर सकती है मुलाकात। बीजेपी ने कहा पेगासस पर ड्रामा कर रही है ममता। 1 अगस्त को गृहमंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा प्रस्तावित। फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का करेंगे शिलान्यास। सरोजनी नगर में 220 बीघे में बनेगा विश्वविद्यालय। जेवर हवाई अड्डे के डिजाइन में दिखेगी भारतीय विरासत की झलक। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। टाटा मोटर्स की जून 2021 तिमाही में आई हुई दोगुनी घटा भी हुआ कम। दक्षिण मध्य रेलवे के तहत आने वाले सिकंदराबाद डिवीजन के सभी स्टेशन पर फिर से मिलने लगे प्लेटफॉर्म टिकट। 10 रुपए में मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट।